ओके स्टूडेंट्स, होप इट इज़ क्लियर। अभी हम फिर से एजुकेशन का जो स्कूल एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, जो होम एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम डिस्कशन ऐसे कर रहे हैं। तो उसका मेन बॉडी पार्ट 2 हमने देखा ऊपर, बॉडी पार्ट 1, मेन बॉडी पार्ट 2 क्या आएगा। हाउ एवर आई साइड विद दोज हु फील दैट, इतना हमारा फिर रहेगा फॉर्मेट, ठीक है। और आगे हमने बताना है हाउ एवर कॉमा आई साइड विद दोज हु फील दैट, लेकिन मैं किस साइड हूँ, ठीक है। ऊपर तो जो थे अपने रीजंस थे, जो चाहते थे कि होम एजुकेशन चाहिए, लेकिन मैं किस साइड हूँ। हाउ एवर आई साइड विद दोज हु फील दैट, मैं उनके साथ हूँ जो फील करते हैं कि स्कूल एजुकेशन क्या प्लेज अ मोर सिग्निफिकेंट रोल ऑफ द टू, ठीक है। कि स्कूल एजुकेशन इज एज मोर सिग्निफिकेंट ऑफ द स्कूल एजुकेशन एज मोर सिग्निफिकेंट ऑफ द टू। यहाँ पे मुझे कुछ मिसिंग लग रहा है, बट यहाँ पे मैं उस साइड हूँ जिसमें ये बता रहे हैं कि स्कूल एजुकेशन इज़ मोर सिग्निफिकेंट, ठीक है। कि स्कूल एजुकेशन की ज़्यादा सिग्निफिकेंट है ऑफ द टू, होम एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन में से हम बता रहे हैं कि स्कूल एजुकेशन ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, फुल स्टॉप। क्योंकि हम अब रीजंस बताएंगे कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, हम इस साइड क्यों हैं। पहले तो हम बताएंगे होम एजुकेशन के कुछ ड्रॉबैक्स बताएंगे कि इसीलिए हम शो करेंगे कि जो स्कूल एजुकेशन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। होम एजुकेशन ऑफर एन अननेचुरल एनवायरनमेंट दैट इज़ अनलाइक द रियल वर्ल्ड। सो हम बताएंगे कि जो होम एजुकेशन है, जो अगर घर पे पढ़ाई करते हैं तो एक अननेचुरल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। ऑब्वियसली घर पे क्या फैमिली होगी या ट्यूटर आपका होगा, वहाँ पे कुछ बच्चे नहीं होंगे, कुछ नहीं होंगे, वो माहौल नहीं होगा पढ़ाई का, तो वो एक अननेचुरल एनवायरनमेंट हो गया दैट इज़ अनलाइक द रियल वर्ल्ड, जो कि रियल वर्ल्ड की तरह नहीं है। जैसे कोई भी हम जू में एनिमल्स रखते हैं, एनिमल्स जंगल में और जू में बहुत फर्क होता है। सो जंगल में दैट इज़ नॉट द दैट इज़ द अननेचुरल एनवायरनमेंट, जू में सॉरी। और जंगल में वो क्या होता है कि वो उनका नेचुरल होता है। सो दिस इज़ होम एजुकेशन। और हमने पिछला ऐसे किया था जो कि हमने क्या किया था कि होना चाहिए, सॉरी हमने लास्ट ऐसे में क्या किया था, वेट अ सेकेंड बहुत द टॉपिक एक्चुअली। सो ओके, हाँ, जिसमें लास्ट ऐसे में किया था हमने कि स्कूल अटेंड टुगेदर करना चाहिए, कोएड होना चाहिए, या फिर उनको सेपरेटली करना चाहिए, ठीक है। सिंगल सेक्स स्कूल्स होना चाहिए। जैसे हमने देखा कि जो सिंगल सेक्स स्कूल जहाँ पे मेल ही मेल है या फीमेल ही फीमेल है, वो भी एक अननेचुरल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। वैसे ही होम एजुकेशन भी यहाँ पे अननेचुरल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, दैट इज अनलाइक द रियल वर्ल्ड, जो कि रियल वर्ल्ड की तरह नहीं है। Full stop. It hampers the child's growth as parents do not possess the necessary skills to bring about an equal academic growth in them. ठीक है, ऐसा क्यों है, वो रियल वर्ल्ड की तरह क्यों नहीं है? क्योंकि जो ये चीज़ है घर पे जो पढ़ाई है, होम एजुकेशन है, इट हैम्पर्स द चाइल्ड्स ग्रोथ। हैम्पर्स मतलब वो रुकावट बनती है एक चाइल्ड की ग्रोथ में। जो बच्चे ने ग्रो करना है स्कूल में दूसरे बच्चों के साथ, उस चीज़ में ये रुकावट बनती है एज पेरेंट्स। क्योंकि एक तो पेरेंट्स डू नॉट पोजेस द नेसेसिटी, पेरेंट्स के पास वो स्किल्स नहीं होती जो एक टीचर्स के पास होती है। टीचर्स ऑब्वियसली उन्होंने कितनी पढ़ाई की होती है एक टीचर बनने के लिए, उनके पास वो प्रॉपर स्किल्स होती है जिससे वो बच्चों को पढ़ा सकती है। तो पेरेंट्स के पास वो नेसेसरी स्किल्स नहीं होती टू ब्रिंग अबाउट एन इक्वल एकेडमिक ग्रोथ इन दैम। तो वैसे ही वो एकेडमिक पढ़ाई के प्रति ग्रोथ ले आई पेरेंट्स घर पे, वैसे उनके पास क्या है, नेसेसरी स्किल्स नहीं होती कि जैसे स्कूल में होते। स्कूल में तो और भी एक्स्ट्रा करिकुलर बहुत कुछ होता है जिससे बच्चों की ग्रोथ होती है, वैसा घर पे पॉसिबल नहीं है। फाइन, फुल स्टॉप। बाय कॉन्ट्रास्ट टीचर्स आर प्रोफेशनल। अगर कॉन्ट्रास्ट, अगर इसके कंपैरिजन में और भी चीज़ देखें तो बाय कॉन्ट्रास्ट यू कैन यूज इट एज अ फॉर्मेट हेयर। अगर आपको कुछ और स्टार्ट करना हो, उसका कंपैरिजन देना हो कंपैरिजन, वो हमने घर का दे दिया और टीचर्स का देना हो, तो बाय कॉन्ट्रास्ट यू कैन यूज। बाय कॉन्ट्रास्ट टीचर्स आर प्रोफेशनल्स हु आर वेल इक्विप्ड टू एडुकेट चिल्ड्रन इन द बेस्ट पॉसिबल वे। अगर हम इसके कंपैरिजन में भी देखें तो टीचर्स क्या, टीचर्स तो प्रोफेशनल्स होते हैं जो कि वेल इक्विप्ड होते हैं। उनको तो वेल मतलब पढ़ाई की होती है पूरे का पूरे वगैरह ऊपर से नीचे तक, उनके पास स्किल्स होते हैं वो पढ़ाने के, चिल्ड्रन को एडुकेट करने के इन द बेस्ट पॉसिबल, जो भी पॉसिबल वे से वो करवा सके। जैसे आजकल स्मार्ट क्लासेस होगी, पीपीटी होगी, कंप्यूटर पे हो गए, जैसे भी करवा सकते हैं वो बच्चे को पूरा अपना जोर लगा देते हैं वैसे पढ़ाने के लिए। फुल स्टॉप। मोर ओवर कॉमा, मोर ओवर इज द बेस्ट गुड कनेक्टर, मोर ओवर। और आगे हम देखें तो in school environment children get to interact with each other which develops in them necessary social skills। ठीक है, यही हमने पिछली ऐसे में देखा था कि अगर आप कोएड में पढ़ रहे हैं और आप सिंगल सेक्स स्कूल्स एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं जहाँ पे मेल ही हैं या फीमेल ही हैं, गर्ल्स स्कूल या बॉयज स्कूल में, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आप इंटरेक्शन का आपके कमी होता है अगर आप सिंगल सेक्स स्कूल में पढ़ रहे हो, ठीक है। तो जो आपको आगे जाके क्या है कि आपकी सोशल स्किल्स में क्या होता है, आपको सोशल एंग्जाइटी वहाँ पे मैंने बताया था पैदा करके आपको कि बहुत घबराहट होती है सोशली भीड़ भाड़ में जाने में, और आगे जाके वो चीज़ की आपकी जॉब में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है। यहाँ पे भी यही चीज़ है कि मोर ओवर स्कूल एनवायरनमेंट में चिल्ड्रन क्या होता है, गेट टू इंटरेक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, एक दूसरे के साथ
साथ खेलते हैं, डिस्कशंस करते हैं, अगर स्कूल का एनवायरनमेंट है, स्कूल में पढ़ रहे हैं, विच डेवलप्स इन देम नेसेसरी सोशल स्किल्स। तो ये चीज़ उनमें क्या डेवलप करती है, क्या लेके आती है एक बच्चे में, बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो इंपॉर्टेंट सोशल स्किल्स होती है। सोशल स्किल्स मतलब वही अपने बाहर सब कैसे बातचीत करनी है और उनमें कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अब ये चीज़ ही हम बता रहे हैं कि सोशल स्किल्स और ये क्यों इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज स्किल्स सच एज टीम वर्क एंड डिसिप्लिन इंश्योर, क्या इंश्योर करती है, जो सोशल स्किल्स है ये चीज़ें इंपॉर्टेंट क्यों, इंटरेक्शन, ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है। दिस इज बिकॉज स्किल सच एज, जैसे टीम वर्क है, बहुत सारे बच्चे मिलकर एक टीम वर्क कर रहे हैं, एक प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, और जो ये डिसिप्लिन भी सीखते हैं स्कूल में, ठीक है, क्योंकि जो ऐसी स्किल्स हैं वो सच एज टीम वर्क और डिसिप्लिन इंश्योर, क्या इंश्योर करवाती हैं ये चीज़ें, इससे क्या श्योरिटी मिलती है। आई होप इट्स क्लियर। इंश्योर अ हेल्दी फ्यूचर, ठीक है, इंश्योर अ हेल्दी फ्यूचर एज एन एडल्ट। तो उसका क्या, एक हेल्दी फ्यूचर इंश्योर करते हैं, उसका आगे फ्यूचर क्या है वो हम देख रहा होता है कि उसका फ्यूचर एक ब्राइट फ्यूचर है एक बच्चे का आगे, ठीक है, ए हेल्दी फ्यूचर एज एन एडल्ट अगर वो बड़ा होगा। सो कंक्लूजन में हम देख सकते हैं, इन कंक्लूजन आई होप इट्स क्लियर, इट्स विजिबल, यू नो, ओके। इन कंक्लूजन कॉमा वाइल देयर आर रीजन्स टू बिलीव दैट, यहाँ तक हमारा फॉर्मेट ही आ जाएगा। इन कंक्लूजन कॉमा वाइल देयर आर रीजन्स टू बिलीव दैट, ये फॉर्मेट हो जाएगा, और माई ओन व्यू इज़ दैट, ये भी फॉर्मेट हो जाएगा यहाँ पे। अगर आपने इसके बाद बिकॉज ऐड करना हो, ये भी फॉर्मेट का पार्ट आ जाएगा। सो ये चीज़ें आप ऐड कर सकते हो, दिस विल एनहांस योर मार्क्स। तो इन कंक्लूजन कॉमा वाइल देयर रीजन्स टू बिलीव दैट, ठीक है, कंक्लूजन में हम ये बता रहे हैं कि ठीक है, देयर आर रीजन्स तो हैं बिलीव करने के कि होम एजुकेशन गुड आइडिया, वो हमने देखा कि जो होम एजुकेशन के फेवर में है तो उन्होंने बोला कि होम एजुकेशन गुड आइडिया है, ठीक है, इसके रीजंस है, कॉमा माई ओन व्यूज दैट, लेकिन आपका खुद का व्यू क्या है, दिस इज अगेन अ फॉर्मेट, माई ओन व्यूज दैट, खुद का व्यू क्या है कि स्कूल एजुकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेकिन जो स्कूल एजुकेशन है वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्कूल एजुकेशन, बिकॉज क्यों, क्योंकि बिकॉज इट इज़ आइडियल फॉर अ चाइल्ड्स एकेडमिक एज वेल एज सोशल ग्रोथ, क्योंकि जो स्कूल एजुकेशन है वो आइडियल है, वो बहुत सही है, वही एक सही है, रियल है, आइडियल है एक चाइल्ड की एकेडमिक जो पढ़ाई के प्रति ग्रोथ के लिए एज वेल एज सोशल ग्रोथ के लिए, जो इंटरेक्शन करना है बाहर, उनकी पूरी उनकी एक शारीरिक ग्रोथ के लिए भी, तो आप कह सकते हैं कि उनकी एकेडमिक और जो सोशल ग्रोथ के लिए भी, ताकि उनका ब्रेन डेवलप हो, वो इंटरेक्ट करें, वो आगे जाके नई नई बातें सीखें, ठीक है, सब कुछ, तो वो सोशल ग्रोथ और एकेडमिक ग्रोथ के लिए इनको स्कूल एजुकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फाइन। सो कंक्लूजन में भी आप देख सकते हैं कि हमने ये बताया कि पहले जो हमने फर्स्ट पैरा में किया, ठीक है, हमने उसके बारे में बता दिया कि वो तो गुड आइडिया है, लेकिन मेरा व्यू ये है कि जो हम जिस साइड थे कि स्कूल एजुकेशन वाली साइड थे, तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसका रीज़न बता दिया है। सो 4 to 5 लाइन से ज़्यादा आपका कंक्लूजन भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, एंड आपकी जो इंट्रो है, फाइन। सो हेयर वी हैव सीन दैट कि जो आपकी इंट्रोडक्शन है वो भी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, 3 to 4 लाइन्स होनी चाहिए। एक बच्चे क्या करते हैं कि सिनोनिम, कुछ भी सिनोनिम यूज़ करते हैं, जो सिनोनिम होता है, सिनोनिम मतलब उसका सेम मीनिंग निकलता हो, सिमिलर नहीं होना चाहिए, मिलता जुलता नहीं होना चाहिए सिनोनिम। जैसे शुड का होता है ऑट टू, ठीक है, अगर हायर एजुकेशन का बोल रहा हो तो अगर टर्शरी एजुकेशन वी कैन से दैट, ठीक है, ऐसे ऐसे करके आपको कुछ, या फिर आपको थोड़ी सी फॉर्म चेंज करो, जो आपका टॉपिक है उसकी इंट्रो में थोड़ी सी फॉर्म चेंज कीजिए आप, ठीक है, ऐसे नहीं कि आप अपने बहुत ही फैंसी वर्ड्स यूज़ करके पता नहीं कहाँ कहाँ से आप पिक करके लाए हो इतने फैंसी वर्ड्स, दैट विल नॉट वर्क, ऑब्वियसली आप इतने फैंसी वर्ड्स कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हो, बीच में आपका कुछ मटीरियल है नहीं, तो दिस इज़ नॉट गोना वर्क, फाइन। सो प्लीज़ आप अपनी इंट्रो को 3-4 लाइन्स मैक्सिमम रखिए, और वर्ड्स जो होने चाहिए 250 to 270 to 275 होने चाहिए, और मैं चाहती हूँ आप एग्जाम में शीट भी एक ही यूज़ करें, तो प्रैक्टिस करें तो एक ही शीट में आपके सारे वर्ड्स आ जाए। बहुत सारे बच्चों को देखा कि एग्जाम में शीट्स लिए जा रहे हैं, यू नो, एक्स्ट्रा एक शीट तो एक्स्ट्रा लेते हैं, दैट इज़ नॉट रिकमेंडेड, ओके। सो ओके फाइन, तो यही हमारा रहा है। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं लगा प्लीज़ डू कमेंट, और यू कैन मेल मी एट prep@gmail.com, prep@IELETS आपकी कोई भी क्वेरी है प्लीज़ मेल मी, और इसी टॉपिक के रिलेटेड आपका कुछ भी क्वेरी है देन यू कैन जस्ट कमेंट, फाइन। सो डोंट हेजिटेट, और अगर आपको कुछ पंजाबी में समझना है, कुछ नहीं समझ आया तो प्लीज़ पंजाबी च भी मैं दस सकती हाँ, सो डोंट फील शाय,
फाइन। सो प्लीज़ फॉलो, आपकी लैंग्वेज को समझे। आप रेपिटेशन, ठीक है कि आइडियाज़ को रिपीट मत करें, ऐसा नहीं कि रेपिटेशन नहीं हो सकती है, लेकिन आप आइडियाज़ को क्लियर कट दें तो आपका बहुत ज़्यादा मार्क्स में इंक्रीज होगा। आइडियाज़ भी क्लियर होने चाहिए ना, व्हाट आर यू वांट टू एक्सप्लेन, कि क्या आप कहना चाहते हो, वांट टू से। फाइन, ओके, okay, that's all, and my video is going to be long enough, so yes, thank you, bye bye.